दोस्तों, मैग्नेट से तो हम सभी ने बचपन में काफी खेला है। वो तो बस बड़े होकर ही हमको मालूम चला कि इन खिलौनों से आज के समय में हमारे फ्रिज, मोटर्स, रेलवेज और एमआरआई जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स चल रहे हैं। मैग्नेट्स की खोज किसने कब की, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ये नेचुरली तो पहले से प्रकृति में पाए जाते थे। लेकिन आज के मॉडर्न ह्यूमंस ने अपनी जरूरत के हिसाब से मेटल्स को मैग्नेट में बदलने की तरकीब इजाद कर ली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह फैक्ट्री में लोग इन मैग्नेट्स को बनाया करते हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बचपन में तो हमें स्कूल में कहा जाता था कि मैग्नेट्स बनाने के लिए आपको एक कील को एक बड़े मैग्नेट पर हजारों बार खींचना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसी चीजों के लिए वक्त नहीं होता। यहाँ मैग्नेट्स बनाने की शुरुआत की जाती है साँचों में मिट्टी के भरने के साथ। इन सैंड मोल्ड्स को एक मशीन में डाल दिया जाता है और बाहर आने पर इसके सरफेस के डिम्पल्स को स्मूथ कर लिया जाता है। इसके बाद ये मशीन इस सैंड में कई तरह की गैसेस को पंप कर देती है, जिससे केमिकल तौर पर ये मिट्टी साफ सख्त हो जाती है। जैसे ही सैंड सॉलिड में बदलती है, इन स्लैब्स को ऊपर उठा लिया जाता है और एक ही नहीं, कई तरह की सैंड स्लैब्स को बनाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है ताकि हर शेप के मैग्नेट बनाए जा सके। इसके बाद मैग्नेट बनाने के लिए जरूरत होती है मेटल की, जिसके लिए कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, प्योर आयरन, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के पीसेस को इकट्ठा करके एक इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फर्नेस में डाल दिया जाता है, जिसकी पल्सेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन मेटल्स का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इस हाई टेम्परेचर पर ये सभी मेटल्स धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब इस मेटल से जो मेटेलिक लिक्विड तैयार होता है, उसे उन सैंड मोल्ड्स के अंदर डाल दिया जाता है और ऐसा होने पर सैंड को हार्ड करने के लिए जो गैस हमने इस्तेमाल की थी, वो सैंड की पोर्स से आजाद होकर बाहर आने लगती है। और क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होती है, तो ये जलने लगती है। इस वक्त आपको इन मोल्ड में से लपटें उठती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद इन मोल्ड्स को स्लाइड करते हुए फैक्ट्री के एक दूसरे कोने में भेज दिया जाता है, जहाँ सबसे पहले इन्हें एक तरफ गिराया जाता है और उसके बाद कुछ वर्कर्स एक स्लेज हैमर के साथ इसके पास पहुंचते हैं और इसे जोर जोर से हिट करने लगते हैं। हिट करने से ये आपस में चिपकी हुई स्लैब्स अलग होना शुरू कर देती हैं और इनके अंदर हवा घुसनी शुरू हो जाती है। अभी इन पीसेस का तापमान बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इन पर ऑपरेट करना काफी मुश्किल है। इन्हें ठंडा करने के लिए एक फैन के आगे छोड़ दिया जाता है और इसके बाद एक शवल की मदद से इन सभी स्क्रैप को एक बिन में डाल दिया जाता है और इसमें से काम के पीसेस को अलग करने के लिए एक मैग्नेट की मदद ली जाती है, जो इन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। अभी जो पीसेस हमने अलग किए हैं, ये मैग्नेट्स नहीं है, बल्कि एक आम मेटल एलॉय ही है। लेकिन इसके बाद इसे मैग्नेट बनाना शुरू किया जाना है। अभी हम रिंग मैग्नेट्स को स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्हें कॉपर की एक ट्यूब के आसपास स्टैक करके रख दिया गया है। इस ट्यूब को भी इसके बाद एक बड़ी और मोटी ट्यूब में डाला जाता है और इस ट्यूब को सिलिका सैंड के साथ भर दिया जाता है। सिलिका सैंड से पूरी तरह भर जाने के बाद ट्यूब के दोनों एंड्स में कंक्रीट लगाकर उसे सील कर दिया जाता है और कॉपर ट्यूब के लिए ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। यहाँ से इस बड़ी ट्यूब को एक और इलेक्ट्रिकल फर्नेस में भेजा जाता है और तब तक गर्म किया जाता है जब तक इसका रंग लाल ना हो जाए। इस प्रोसेस से अगले स्टेप में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन पीसेस के कांटेक्ट में आने वाली है, उन्हें एक्सेप्ट करने में इन पीसेस को मदद मिलेगी। अगले स्टेप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को उस बाहर निकली हुई कॉपर ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है और चालू करने के बाद ये मशीन एक लो वोल्टेज हाई करंट फील्ड इस ट्यूब में से पास करती है। साथ ही मशीन में चलता हुआ पानी इस पाइप के अंदर के मेटल्स को पिघलने से भी रोकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पाइप में एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन में दौड़ती रहती है और ये इसकी ओरिएंटेशन को बदल देती है। इस प्रोसेस के बाद अब सूख चुके कंक्रीट को तोड़ा जाता है और अंदर ट्रैप्ड मैग्नेटिक पीसेस को अलग निकाल लिया जाता है। अब ये मैग्नेट्स पूरी तरह से ओरिएंटेड है और इनमें एक वीक मैग्नेटिक फोर्स भी है। इसे हम लगभग आधा काम होना मान सकते हैं, क्योंकि हमारे मेटल के पीसेस ने अपना मैग्नेट होना एक्सेप्ट कर लिया है। बस एक चीज ही बाकी है कि इनकी पावर बहुत ज्यादा कम है, जिसका समाधान आगे निकलेगा। अभी इन मैग्नेट्स को एक सैंड पेपर या ग्राइंडर की मदद से शेप में लाने के लिए अच्छी तरह ग्राइंड किया जाता है और सारी रफ एजेस को स्मूथ कर लिया जाता है। मैग्नेट्स सुंदर तो हो गए हैं, पर जैसा कि हमने कहा, ये अभी भी किसी काम के नहीं है। इसलिए इन्हें एक मशीन के अंदर डाला जाता है
जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज इन्हें डिलीवर करती है और उस चार्ज के कांटेक्ट में आने से इन वीक मैग्नेट्स की पावर धीरे धीरे से बढ़ने लगती है और इन्हें एक डिजायर्ड लेवल पर जाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सारा काम लगभग हो चुका है। सभी मैग्नेट्स इसी तरह बनाए जाते हैं। अगर आपने इस प्रोसेस से एक हॉर्स शू मैग्नेट या बार मैग्नेट बनाया है तो ये हो सकता है कि आप उसे कलर भी करना चाहें। ऐसे में इन्हें पेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां इनके ऊपर लाल और नीला पेंट हो जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से मैग्नेट्स जैसी चीजों को बनाने के लिए भी इतनी मेहनत लगती है। न जाने कितने मेटल्स को मिक्स करने और पिघलाने के बाद इसे बनाना शुरू किया जाता है। फिर 2 से 3 बार तो उसमें से अलग अलग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया जाता है ताकि ये मेटल अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सेप्ट कर पाए। उम्मीद है ये सब कुछ देखकर आपको वीडियो में काफी मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।